हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं फिर आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमने पहले की क्लास में शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी टॉपिक के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कंपनी की पूंजी क्या होती है उस बारे में देखा था कि पूंजी क्या होती है, कंपनी को किस लिए आवश्यकता होती है, इसका स्वरूप कैसा होता है और ये किस किस प्रकार की होती है। व्यक्ति जो कोई भी पूंजी लगाता है कंपनी में तो किस प्रकार में लगाएगा वो हमने देखा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे अंशों की कि ये अंश क्या होते हैं और कब कंपनी अंशों के लिए जनता को आमंत्रित करती है, ये किस तरीके के होंगे और ये कैसे कैसे इनके प्रकारों का लाभांश दिया जाएगा या कैसे कैसे इनको जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अंशों के बारे में बात कर रहे हैं। अंश, जिसे प्रचलित भाषा में शेयर भी कहते हैं, कंपनी के लिए अर्थ संग्रहण अथवा पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कंपनी को पूंजी कहाँ से मिलती है? अंशों के माध्यम से मिलती है। कंपनी के व्यापार व्यवसाय कारोबार के संचालन में अंशों का अहम योगदान रहता है। कंपनी अंशों, ऋणपत्रों और स्थायी जमा आदि संसाधनों से ही पूंजी जुटाती है, क्योंकि कंपनी को कारोबार का संचालन भी करना है, रॉ मटेरियल भी खरीदना है या संपत्ति अगर कंपनी को खरीदनी है तो वो अंश आमंत्रित करती है, जिससे कि उसको पूंजी मिले, उसको पैसा मिले और वो कंपनी का संचालन करे। कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 84 सेक्शन 2 सब क्लॉज 84 में अंश की परिभाषा दे रखी है और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अंश से किसी कंपनी की अंश पूंजी में कोई अंश अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत स्टॉक भी आता है, यानी कि पर्टिकुलर एक हिस्सा, पर्टिकुलर एक अंश जो होता है उसी को यहाँ पे कहा गया है अंश। यहाँ बॉर्डलैंड ट्रस्टी बनाम स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी के मामले में भी न्यायाधीश फेयरवेल ने कहा है कि अंश कंपनी में अंशधारक का एक हित है। अंशधारक का जो अंश धारण करता है उसका कंपनी में एक हित होता है, उसका लाभांश दायित्वों के धन से मूल्यांकन होता है और उन सब संविदाओं से बाध्य होता है जो कंपनी के संज्ञा अनुच्छेदों में सम्मिलित है। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर अंश खरीदे हैं तो वो उनके लाभांश, उनके दायित्व और धन के मूल्यांकन तक ही सीमित है। फिर इसमें हम बात कर रहे हैं अंशों के प्रकार। तो अंशों के मुख्य 2 प्रकार हैं, इक्विटी अंश यानी कि इक्विटी शेयर और अधिमानी अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर। हम इक्विटी अंश की अगर बात करें तो ये इक्विटी अंश एक प्रकार से साधारण अंश है जो अधिमानी अंश नहीं है। इक्विटी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान या परिसमापन की दशा में पूंजी की वापसी तभी होती है जब अधिमानी अंशधारियों का लाभांश का भुगतान अथवा परिसमापन की दशा में पूंजी की वापसी कर दी जाए। यानी कि पहले अधिमानी अंशधारियों को पहले दिया जाएगा, इक्विटी अंशधारियों को बाद में दिया जाएगा। इक्विटी अंशधारियों को अधिमानी अंशधारियों की तरह ही निश्चित दर या लाभांश भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उन्हें केवल इतना ही लाभांश दिया जाता है जितना कि निदेशकों के विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि इक्विटी अंशधारियों को कितना लाभांश दिया जाए ये जो डायरेक्टर्स हैं, जो निदेशक हैं, उनके विवेक पर डिपेंड करेगा। अब हम अधिमानी अंश की बात कर रहे हैं, जो एक तरह से विशेष प्रकार के अंश है, जैसे कि नाम से लगता है प्रेफरेंस शेयर, इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। ये इस प्रकार के अंश हैं जो सीमित कंपनी की पूंजी के उन अंशों से है जो निश्चित लाभांश की राशि या निश्चित दर से लाभांश के भुगतान का प्रथम अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जिस भी जनता ने, जिस भी व्यक्ति ने अधिमानी अंश धारण किया है उनको प्रथम अधिकार लाभांश प्राप्त करने का रहेगा। फिर वैसे ही कंपनी की अगर परिसमापन की दशा है तो परिसमापन या पूंजी की वापसी की दशा में इन अंशों पर चुकता की गई धनराशि की वापसी का भी प्रथम अधिकार अधिमानी अंशधारियों को होगा। तो अधिमानी अंशधारी वो हैं जो थोड़े प्रेफरेंस लेते हैं कि लाभांश में मिलेगा तो पहले इनको मिलेगा, और अगर परिसमापन में पूंजी वापसी लौटाते तो भी पहले इनको मिलेगी, फिर अगर कुछ बचेगी तो इक्विटी अंशधारियों को मिलेगी। फिर इस अधिमानी अंशधारियों में भी 4 प्रकार के हैं, जैसे कि पहला है संचय एवं असंचय यानी कि कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव शेयर। ये कम्युलेटिव शेयर क्या है? जब किसी वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं होने पर किसी अंश पर लाभांश नहीं दिया जाता तब लाभांश की ऐसी राशि संचित अथवा संकलित हो जाती है और ऐसे लाभांश का भुगतान आगामी वर्ष या वर्षों में किया जाता है, तो उसको कहते हैं संचयी अंश कहा जाता है। संचय जैसे कि नाम से लगता है संचित करके रख लिया, इस साल में नहीं, इस वर्ष में नहीं हो पाया तो अगले साल में हम देंगे, इसलिए हमने संचित कर लिया। जबकि नॉन कम्युलेटिव और संचयी अंश वो होता है ऐसे अंश जिस पर किसी कंपनी में कंपनी को लाभ नहीं होने पर, किसी वर्ष में लाभ नहीं होने पर लाभांश नहीं दिया जाए तो वह आगामी वर्षों के लिए लाभांश संचित या संकलित नहीं करती।
सिर्फ इसके लिए संज्ञा अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो संचयी कर ले तो संचयी अधिमानी अंश, जो संचयी ना करे वो असंचयी अधिमानी अंश। दूसरा ये कहता है भागीदारी एवं अभागीदारी अधिमानी अंश। जब भागीदारी अंश के धारक को लाभांश की नियत राशि या नियत दर पर लाभांश प्राप्त करने के अधिमानी अधिकार के अतिरिक्त कंपनी के बचे हुए लाभ अथवा कंपनी के परिसमापन पर ऋणों को भुगतान करने के बाद शेष बची हुई संपत्ति में भाग लेने का अधिकार होता है, तो भागीदारी अधिमानी अंश कहलाता है। जैसे कि इसके नाम से लगता है भागीदारी पार्टनरशिप में हो जाता है, यानी कि बचा कुचा जो है वो इनको दे दिया जाता है। दूसरी तरफ जब अधिमानी अंशधारक का ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होता तो वो अभागीदारी अधिमानी अंश कहलाता है। फिर ये कहता है मोचनीय या अमोचनीय अधिमानी अंश। मोचनीय यानी कि पैसे दे के छुड़ा लेना, उसको कहते हैं मोचन एक प्रकार से। जब कंपनी के संज्ञा अनुच्छेदों में उपबंध कर अंशों पर प्राप्त रकम को लौटाने का अधिकार प्राप्त होता है, तब अंशों पर प्राप्त पूंजी को लौटाने के इस अधिकार को मोचन कहते हैं। मोचनीय अधिमानी अंश क्या होता है? कंपनी के संज्ञा अनुच्छेदों में ऐसा प्रावधान है जो कंपनी को मोचन का अधिकार प्रदान करता है, तो कंपनी द्वारा अधिमानी अंश इस शर्त पर जारी किए जा सकते हैं कि कंपनी के लाभ की रकम या नए अंशों से निर्गम से प्राप्त रकम का उनका मोचन किया जाए, तब ऐसे अधिमानी अंश को मोचनीय अधिमानी अंश कहा जाता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहले जाते हैं कि हमने रिडीम करा लिए। लेकिन दूसरी तरफ अधिमानी अंश जो कंपनी द्वारा मोचनीय नहीं होते वे अमोचनीय अधिमानी अंश कहलाते हैं। इसमें जब तक कंपनी के संज्ञा अनुच्छेदों द्वारा कंपनी को अधिमानी अंशों का मोचन कराने का अधिकार नहीं दिया जाता, तब उसके द्वारा जारी अधिमानी अंशों को अमोचनीय अधिमानी अंश समझा जाता है, वो अमोचनीय हो जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील अधिमानी अंश की। परिवर्तनशील अधिमानी अंशधारी को अधिकार प्राप्त होता है कि वह निश्चित अवधि यानी कि फिक्स टाइम या फिक्स डेट निश्चित तिथि तक अपने अंशों को सामान्य अंशों में परिवर्तित करा ले। वो चाहे तो यहाँ से इक्विटी में चेंज करा ले। ऐसे अंशों को परिवर्तनशील अधिमानी अंश कहा जाता है। फिर जिन अधिमानी अंशों पर इस प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता वे अपरिवर्तनशील अधिमानी अंश कहलाते हैं, यानी कि जिनको अधिकार नहीं होता। तो परिवर्तनशील जिसमें परिवर्तन हो जाए, अपरिवर्तनशील जिसमें परिवर्तन नहीं हो। फिर ये बात करता है अंशों के अन्य प्रकार। बाकी और प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है इसमें आस्थगित अंश। आस्थगित अंश के विलंबित अंश भी कहा जाता है। कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के संपरिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप, अंडरराइटर को कंपनी की ओर से कमीशन स्वरूप, मौलिक विक्रेताओं को उनके द्वारा कंपनी को की गई मांग की आपूर्ति प्रतिफल स्वरूप इन सबको आवंटित किए जाते हैं। ऐसे अंशों पर देय लाभांशों का भुगतान अन्य सभी प्रकार के अंशों पर देय लाभांशों के भुगतान के बाद किया जाता है। इसको एक तरह से गिफ्ट भी कह सकते हैं। गिफ्ट के तौर पर हमने दे दिया, अंडरराइटर को कमीशन दे दिया, प्रवर्तक को दे दिया, प्रमोटर को दे दिया। आगे हम देख रहे हैं बोनस अंश। बोनस अंश क्या होते हैं? बोनस अंश से मतलब ऐसे अंशों से है जिनका आवंटन बोनस के भुगतान के रूप में किया जाता है। बोनस कभी कभी कंपनी में लाभ की रकम एकत्रित हो जाती है और कंपनी ऐसे लाभ की रकम का वितरण अपने अंशधारियों में करने के आशय से पूरी तरह संदत अंशधारियों के नाम आवंटित कर देती है। ऐसे अंशों को बोनस कहते हैं। तो कंपनी के संज्ञा अनुच्छेदों में ऐसे अंश जारी करने की शक्ति प्रदान होनी चाहिए। कंपनी के अंशधारियों की बैठक में इस आशय का संकल्प प्रस्ताव होना चाहिए। पूंजी निर्गम नियंत्रक की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा बोनस अंश नहीं दिए जाएंगे। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लिखा होना चाहिए। आगे हम बात करें स्वीकृति इक्विटी शेयर्स की। पहले का जो 1956 का अधिनियम था उसमें स्वीट इक्विटी अंश के बारे में प्रावधान किया गया था। स्वीकृति अंश से अभिप्राय ऐसे इक्विटी अंश से हैं जो बट्टे पर जारी किए जाते हैं, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में मिल गई, डिस्काउंट में हमें जब शेयर मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी स्वीट रखा गया है। नकदी से ये भिन्न प्रतिफल दिए जाते हैं। ऐसे स्वीट अंश कंपनी के साधारण सभा की बैठक में विशेष संकल्प पारित कर लिए जाते हैं। तो ये स्वीट इक्विटी अंश है। तो ये अंशों के प्रकार है। जब भी जनता को आमंत्रित करना होता है तो वह विवरणिका देख के वो देखती है कि मुझे इक्विटी अंश लेना है या अधिमानी अंश लेना है, और इन अंशों के माध्यम से कंपनी अपने कारोबार के संचालन के लिए पूंजी जुटाती है। आगे की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे अंशों के प्रवर्तन के साथ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।